इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये ओशियन डिपॉजिट क्या होता है। ठीक, तो ओशियन डिपॉजिट को हम मैराइन डिपॉजिट भी कहते हैं। ये क्या होता है कि जो भी मटेरियल डिपॉजिट होता जाता है समुद्र के बॉटम में, ठीक है, वो सारा चीज कहलाता है आपका मैराइन डिपॉजिट, ओशियन डिपॉजिट। ठीक है, और ये जो डिपॉजिट जो होता है ये कहाँ से आता है? ठीक है, तो इसमें कई सारे प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, जैसे इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, जो कि होते हैं रिवर, एयर और वाटर के जरिए, है ना। तो जैसे डिपोजिशन बाय फ्लोरा एंड फौना ऑन ओशियन फ्लोर, और क्या हो सकता है, ब्रॉट इन वाटर फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब समुद्र के नीचे से जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है तो वहां से भी आपका जो क्या बोलते हैं डिपोजिशन है वो आ जाता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, जैसे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल मटेरियल, मतलब मतलब एक्स्ट्रा टेरिस्ट्रियल मटेरियल, मतलब कहीं से पत्थर जो है इरोड होके यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा है, तो ये सारे वजहों से आपका डिपोजिशन आता है। ठीक है, तो ये जो मेराइन डिपॉजिट है इसका क्लासिफिकेशन क्या क्या है, जो मेराइन सेडिमेंट्स है उसका क्या क्या क्लासिफिकेशन है। तो पहला आता है आपका लिथोजिनस। लिथोजिनस का मतलब क्या होता है कि जो रॉक है, पत्थर है, वो अगर वेदरिंग होके, ठीक है, चाहे वो डिसइंटीग्रेट होके हो या डीकम्पोजिशन होके हो, ठीक है, वो सारा जो रॉक जो है वेदरिंग प्रोसेस से आके यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है वो सारा जो है कहलाएगा लिथोजिनस सेडिमेंट। फिर एक आता है आपका बायोजिनस सेडिमेंट्स। ये वो होता है जैसे कि जो भी ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, वो जब मर जाते हैं तो उसके जो रिमेन्स बच जाते हैं और वो इकट्ठा हो जाते हैं, तो वो सारे कहलाते हैं आपका बायोजिनस सेडिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, जैसे आपका CO3, ठीक है, और SiO2, ये सारे जो एलिमेंट्स है ये सारे इकट्ठा होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब सिलिकॉन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। फिर आता है आपका हाइड्रोजनस सेडिमेंट। ये हाइड्रोजनस सेडिमेंट्स क्या होता है, जो आता है मतलब पानी से, ठीक है, प्रेसिपिटेशन से। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेशन में जो भी मटेरियल या सब्सटेंस आके इकट्ठा होता है केमिकल रिएक्शन के दौरान, ठीक है, तो वो सारे जो सेडिमेंट्स है वो कहलाते हैं आपका हाइड्रोजनस सेडिमेंट्स। एग्जाम्पल के लिए आपका जैसे फॉस्फोराइड्स या कैल्शियम कार्बोनेट, जिप्सम, सॉल्ट, ये सारे आपका आते हैं हाइड्रोजिनस सेडिमेंट्स में। फिर आता है आपका कॉस्मोजिनस सेडिमेंट्स। ये क्या होते हैं? कॉस्मोजिनस सेडिमेंट्स वो होते हैं जो कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब जैसे क्या बोलते हैं बाहर से जो मीटियोराइट्स जो होते हैं वो आके टूट के यहाँ पे गिर जाते हैं ना, तो वो जो मटेरियल है, वो जो सेडिमेंट्स है उसे हम कहते हैं कॉस्मोजिनस सेडिमेंट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे मैंने कहीं पे कुछ और बोल दिया था ना, जैसे क्या बोला था यहाँ पे, ठीक है बस वही है, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल था। हाँ, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल, अच्छा मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा था ना, जो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल, ठीक है, तो वो यही था, मतलब वो पत्थर नहीं था। ठीक है ना, मतलब स्पेस से जो मीटियोराइट आता है वो यहाँ पे आके जो टूट के गिर जाता है, तो उसके जो सेडिमेंट्स है वो इकट्ठा हो जाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉस्मोजिनस सेडिमेंट। ठीक है, और वही है आपका एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ गलत समझा दिया था। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल मैंने क्या बोल दिया था कि पत्थर है वो घिस के यहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, नहीं वो नहीं है, वो है आपका स्पेस से कोई मटेरियल आके गिरा, पत्थर आके गिरा, वो टूट के यहाँ पे इकट्ठा हो गया, ठीक है, उसके मटेरियल समुद्र के बॉटम में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉस्मोजिनस सेडिमेंट्स। अब सोर्स ऑफ मेराइन डिपॉजिट्स क्या कहाँ कहाँ से आते हैं, वही जो चीज़ मैंने आपको बताया, जैसे आपका टेरिजिनस डिपॉजिट, वॉल्केनिक डिपॉजिट हो जाता है, ऑर्गेनिक प्रेसिपिटेट्स, ठीक, डिपोजिशन ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन सी वाटर, उससे हो जाता है, और क्या होता है मीटियोरिक डस्ट या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मटेरियल, जो कि मैंने अभी आपको समझाया। फिर आता है आपका पेलियगिक डिपॉजिट। पेलियगिक डिपॉजिट मतलब जो प्लांट्स और एनिमल हैं, ठीक है, मेराइन प्लांट्स और एनिमल है, वो जब मर जाते हैं तो उसके जो अवशेष बच जाते हैं, ठीक है, तो वो है आपका डिपॉजिट। तो ये सारे जो सोर्स है मैंने जो बताया, ये है सारे आपके सोर्स ऑफ मेराइन डिपॉजिट। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओशियन डिपॉजिट और मेराइन डिपॉजिट।